हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आप सबकी तैयारी दोस्तों बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आपके मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी जो है चिंताएं चल रही होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी जो वीडियो है, ये आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगी। पहले मैं बता दूं कि आपका, अगर आपके पास बिहार का निवास नहीं है तो क्या करना है, तो भी पूरी वीडियो को देखना। अगर आप 8 साइड से फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है तो भी पूरी वीडियो को देख लेना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पिता के साइड के चाहिए कि पति के साइड के चाहिए, तो भी बेटा पूरा देख लेना। फीस कितनी लगेगी, किसको आरक्षण मिलेगा, किन कंडीशन में मिलेगा, तो भी पूरा इसको देख लेना। और बहुत सारी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी क्वेश्चंस का जवाब देने के साथ साथ सबसे जो पहली बात है आपका, कि क्या आर्ट वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले हमको इस नोटिफिकेशन को पूरा जानना पड़ेगा कि आखिर नोटिफिकेशन में कौन सी बात कही जा रही है, जिसके बाद दोस्तों हम इसको बता पाएंगे कि क्या आर्ट वाले अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या दोस्तों इसमें समस्या आ रही है। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो कि ये आपकी वैकेंसी एनएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और एनयूएचएम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत दोस्तों आई है। ध्यान रखना है, इसका मानदेय आपका 15,000 रुपए है, आपको एक मुश्त मिलेगा। मानदेय का मतलब ये होता है कि दोस्तों ये सरकारी नौकरी नहीं है, आप संविदा कर्मी के तौर पर दोस्तों काम करेंगे। ध्यान रखना है आपको। यहां पर 5,000 कुल 6 पोस्टें हैं। बगल में यहां पे इस चीज को लिखा है, मैंने यहां पर बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि दिक्कत ना हो। ध्यान रखना है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी वर्ग के हैं तो आपकी उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन एससी एसटी वर्ग के हैं तो 42 वर्ष तक की उम्र तक इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। इसके आगे आप 10 वर्ष और जोड़ सकते हैं इसमें। प्लस इसी के साथ साथ यदि आप किसी न किसी विभागीय कार्यवाही में संलिग्न है, यानी कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपके पास उसका लिखित ब्यौरा है, डॉक्यूमेंट है उसका, तो आपको 5 वर्ष की इसके बाद अतिरिक्त छूट आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि भैया आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या होने वाली है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपकी जो वेबसाइट दोस्तों जो होने वाली है ऑफिशियल, उसका देखो जरा सारे बच्चे नाम पढ़ लो भाई। इसका जो नाम है वो है https://shh.bihar.gov.in। तो यहां पर जाकर के ही आप दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है बेटा, वो 14 तारीख यानी कि जो गुजर चुकी है, 14 जो है वो अगस्त से शुरू हो रही थी और 28 अगस्त तक शाम 6 बजे तक इसका जो है वो टाइम होने वाला है। 28 अगस्त शाम 6 बजे तक ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। जो भी अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों, वो बिहार के भी भर सकते हैं और अन्य राज्यों के बच्चे भी दोस्तों इसको भर सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए निवास का। लेकिन अगर आप बिहार में नहीं रहते हैं, भारत के किसी अन्य राज्य में हैं, लेकिन आपका बीएनआरसी में नर्स, आपका जो एनएम का जो सर्टिफिकेट है वो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपके एनएम का रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी में अगर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर आपने उसमें जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ध्यान रखना है, आपको एक नॉन जुडिशियल गैर न्यायिक शपथ पत्र लेना होगा, जो कि आपके पास के नियरेस्ट जो कचहरी होगी वहां पर मिल जाएगा। किसी भी आप स्टाम्प की दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे कि शपथ पत्र चाहिए, 100 रुपए का स्टाम्प चाहिए, तो वो 100 रुपए का नॉन जुडिशियल शपथ पत्र बना देगा, जिसमें आपको अपने राज्य की जानकारी देनी है कि हम इस राज्य के दोस्तों निवासी हैं। और उस शपथ पत्र में आपको क्या लिखना है कि प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय बीएनआरसी पटना में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र हम पेश करेंगे। यदि हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी अभ्यर्थीता समाप्त कर दी जाए। इस बात का यह मतलब हुआ कि आप जो नॉन जुडिशियल जो प्रमाण पत्र है, जिसको आप कचहरी से प्राप्त करेंगे, जो कि 100 रुपए के मूल्य का होगा, उसमें आपको सबसे पहले तो ये जो पत्र है ये बीएनआरसी पटना के नाम से जो है जारी होगा। दूसरा, आप किस राज्य के निवासी हैं
उसको वहां पर मेंशन करना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस राज्य की निवासी हूं, मेरा अभी तक बीएनआरसी पटना में एनएम का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन जब हम प्रमाण पत्र जब आप जांच करेंगे, यानी कि पहले पेपर होगा, पेपर के बाद 25 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 25 गुना बच्चों का बोलो भाई क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपको बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन जो है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र आपको दोस्तों दिखाना होगा। अगर आपको बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है या आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना करके दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप हमको बता दो, तो मैं ऐसा दोस्तों आपके लिए कर दूंगा, है ना, पूरा कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कैसे करना है, क्या पूरी प्रोसेस है। तो अगर आप बिहार के अगर अदर किसी राज्य के निवासी हैं, मान लो आप यूपी के विद्यार्थी हैं, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए? नहीं, अभी मत कराओ भाई। यूपी में वैकेंसी चल रही है, झारखंड में वैकेंसी चल रही है, तो अभी क्यों करा रहे हो? मत कराओ वो भी रजिस्ट्रेशन। पहले आप 100 रुपए का गैर न्यायिक नॉन जुडिशियल शपथ पत्र आप कचहरी से ले लो और उस पर अपने राज्य सहित नाम सहित इस जो मैंने लिखा है ब्लैक कॉमा में लिखा है ब्लैक मार्कर से, इसको दोस्तों वहां पर मेंशन करके और इसी को आपको फॉर्म भरते समय अपलोड कर देना है प्रमाण पत्र की जगह पर, है ना। बाकी यही बात दोस्तों इस नोटिफिकेशन में देखो लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। तो आप किसी भी राज्य के हो मतलब फॉर्म तो भर सकते हैं, बस आप बिहार के अगर अलग किसी राज्य में या फिर बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको भाई क्या करना है, यहाँ पर एक नॉन जुडिशियल पत्र को लगाना पड़ेगा। अब यहां पर जब भी कभी भी कहा जाएगा भाई आरक्षण किसको मिल रहा है, बेटा आपका चाहे दिव्यांग का आरक्षण हो या फिर किसी भी विभागीय कार्यवाही में काम करने का आरक्षण हो, एससी एसटी का आरक्षण हो, ओबीसी का आरक्षण हो, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो, सारे आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए ही है, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है। अदर स्टेट के लिए कोई भी जो है आरक्षण नहीं लग रहा है। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहां पर एससी एसटी के लिए 2 प्रमाण पत्र चाहिए, पहला स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी के लिए भी दोनों चाहिए, लेकिन अगर आप ओबीसी में क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपके पास स्थायी निवास होना चाहिए, जाति होना चाहिए और क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बिहार से अगर अदर किसी राज्य के हैं तो वहां पर इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना है। अब अगर आपका विवाह हो चुका हो या फिर ना हुआ हो, ध्यान रखना, अगर आप एक विवाहिता महिला हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट होंगे वो आपके पिता के घर से होंगे, ध्यान रखना है। जहां पर भी आपके पिता का घर होगा वहां का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, वहीं का जाति प्रमाण पत्र चाहिए और वहीं पर दोस्तों आप क्रीमी लेयर को बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है अगर आप विवाहिता हैं, अगर आपका विवाह हो चुका है तब आपके सारे प्रमाण पत्र पिता के इस घर के होंगे, सिवाय 2 चीज के। पहला कि आपकी आय व संपत्ति का जो प्रमाण पत्र होगा वो आपके पति का घर का होगा, और फिर विवाह होने की कंडीशन में जो क्रीमी लेयर है उसका भी प्रमाण पत्र दोस्तों आपके पति के घर का होगा। यानी कि खाली पैसा रुपया का छोड़ करके पति का कोई अस्तित्व दोस्तों यहां पर नहीं है, सब कुछ पिता के घर का ही मान्य होगा, चाहे महिला विवाहिता हो चाहे महिला गैर विवाहिता हो। ये पूरी जानकारी आपको इस मोटे से कॉलम में दिख रही होगी, आप लोग चाहें तो जूम करके इसको बेटा पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। तो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। फीस भाई जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 500, एसटी एसटी 125, अदर स्टेट 500 और दिव्यांग है तो आपकी 125 रुपए फीस है, ध्यान रखना है भाई। अगली चीज कि आपका जो परीक्षा होने वाला है वो बेटा आपका कुल मिलाकर के यहां पर 100 अंक का होगा। 80 अंक में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका लास्ट ईयर क्या सिलेबस आया था, अभी तक ये ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो जैसे ही जारी होगा वो तो हम आपको देंगे ही देंगे, लेकिन तब तक के लिए आपका क्या सिलेबस है उसका मैं एक वीडियो अभी फिर से बना करके आपको जारी करूंगा, कंप्लीट सिलेबस का वीडियो, तो उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। फिर क्या सिलेबस है उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी आने वाला है वो आपको 2 दिन में मिल जाएगा।
कोविड 19 में अगर आपने काम कर रखा है तो 1 साल का 5 वर्ष, तो जितने साल आपने काम किए होंगे मैक्सिमम आपको 20 नंबर तक यहां पर दोस्तों मिल सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आएगा। अगर आपसे कभी भी कहा जाएगा कि आपके टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे इसमें और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 1 नंबर का होगा, कोई भी दोस्तों यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल वर्ग के लिए 40% कम से कम नंबर लाना पड़ेगा। तो अगर आप अदर राज्य के आए हैं, अगर आप अदर राज्य से बिलोंग करते हैं अभ्यर्थियों, तो आपको 40% नंबर तो लाना ही है, क्योंकि आप सारे बच्चे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, कोई आरक्षण नहीं लगेगा। अब प्रश्न बेटा एक बहुत बड़ा आपके सामने है, वो ये है कि आर्ट वाले बच्चों को फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपके पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बेटा एक ही विकल्प है कि ये है आपका हेल्पलाइन ईमेल, और दोस्तों ये तुम्हारा बेटा लिखा है हेल्पलाइन नंबर। आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के पहले दिन भर में आप यहां पर ईमेल करके अपनी समस्या को लिखिए, क्योंकि एएनएम वाले बच्चे जो होते हैं वो आर्ट साइड के हों चाहे साइंस साइड के हों, एएनएम का कोर्स सारे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन फिर फॉर्म भरने क्यों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर फॉर्म भरने क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसी समस्या आपको ईमेल में लिखनी है। और इसी समस्या को आपको जो है कॉल में, जब जो लोग फोन उठाएंगे ऑफिस में, वहां दोस्तों बात करनी है। तो आपको ये 2 चीज बेटा वहां पर क्लियर करनी है कि सर अगर हमने जब एएनएम किया तो एएनएम करने के लिए तो आर्ट साइड वाले, कॉमर्स वाले बच्चे भी दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भर पा रहे हैं, लेकिन जब एनएचएम की जब वैकेंसी आ रही है तो वहां पर तो भाई हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसा क्यों, मेरे एएनएम करने का क्या बेनिफिट हुआ। अगर सारे बच्चे एक साथ यहां पर कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे तो ये जो है एनएचएम की जो स्टाफ है इनको ये बात समझ में आएगी, और ये टेक्निकल जो एरर हो गया है, इस टेक्निकल एरर को दोस्तों सही किया जा सकता है ना। तो यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करना, और ध्यान रहे कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, आपको कुछ लगता है कि सर नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो आपको दोस्तों जल्दी से कमेंट करके अपनी बात को लिख देना है। हम जल्दी दोस्तों इसको रेज करेंगे और आपके साथ हम भी इस पे नंबर पे बात करेंगे और देखते भाई क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। यदि आप इसमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, तो हम आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हाँ, जय हिंद दोस्तों। आपकी ये जो पोस्ट है 5006, इसकी कंप्लीट तैयारी, इसकी दोस्तों कंप्लीट तैयारी डेली शाम को 8 बजे होती है। तो आप इसको तैयारी करना चाहते हैं तो डेली शाम को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।